इस वीडियो का टॉपिक है इलेप्स्ड टाइम। इलेप्स्ड टाइम क्या होता है? जब भी आप कोई दो काम करते हैं तो उन दो कामों के दरमियान कितने घंटे का फ़र्क आया, उसको इलेप्स्ड टाइम कहते हैं। इसको समझने के लिए हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये दो घड़ियां हैं जिनके ऊपर टाइम शो हो रहा है। पहली घड़ी है तो इसके ऊपर टाइम शो हो रहा है 3 PM। यहाँ पे घंटे वाली सुई 3 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। तो इसका मतलब ये 3 बजे हैं, यानी 3 o'clock है। और यहाँ पे PM लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये शाम के 3 बज रहे हैं। PM का मतलब क्या होता था? आफ्टरनून, यानी नून के बाद का टाइम। और इसी तरह इस घड़ी के ऊपर 11 बज गए हैं। और किस वक्त के 11 बजे हैं, रात के हैं या दिन के हैं, ये पता करने के लिए हम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं 11 PM। तो PM से पता चला हमें कि ये रात के 11 बज रहे हैं। तो अब हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि शाम के 3 बजे से रात के 11 बजे तक के दरमियान कितने घंटे गुजरे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम टाइम लाइन ले आते हैं। इसको टाइम लाइन कहते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 12 बजे से, रात के 12 बजे से। यहाँ पे लिखा हुआ मिडनाइट, यानी ये रात के 12 बजे से स्टार्ट है। फिर 1 2 3 4, ये चलते चलते ये दोपहर के 12 बजे है, जिसको हम नून कहते हैं। और उसके बाद ये दोपहर के 1 बजे, फिर 2 बजे, और इसी तरह से चलते चलते यहाँ पे ये रात के 12 बजे हैं, जिसको मिडनाइट कहते हैं। तो अब इस टाइम लाइन के ऊपर हम देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक के टाइम को हम क्या कहते हैं? ये बिफोर नून का टाइम होता है, यानी दोपहर से पहले वाला टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं AM। AM का मतलब होता है बिफोर नून। तो ये टाइम है AM का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है। और इसी तरह दोपहर के 12 बजे से लेके, दोपहर के 12 बजे को नून कहते हैं, रात के 12 बजे का तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं PM। PM का मतलब होता है आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद वाला टाइम। ये लिखने के बाद अब हमने देखना है कि शाम के 3 बजे से रात के 11 बजे तक कितना टाइम गुजरा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस टाइम लाइन के ऊपर 3 PM को ढूंढेंगे। तो 3 PM कहाँ पे है? एक तो यहाँ 3 है और एक यहाँ पे 3 है। तो हमने कौन सा 3 लेना है? PM वाला। तो इसका मतलब ये वाला 3, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। यहाँ से टाइम शुरू होता है और कहाँ तक? रात के 11 बजे तक। तो हम देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बजे। यहाँ तक हम आ गए हैं। तो हमने कितने स्टेप्स लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 स्टेप्स लिए हैं। और क्योंकि हर स्टेप 1 घंटे को शो करता है, इसका मतलब हमने कितने घंटे यहाँ पे शाम के 3 बजे से रात के 11 बजे तक कितने घंटे गुजरे हैं? 8 घंटे गुजरे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 आवर्स। तो ये जो 8 आवर्स है ये क्या है? ये इलेप्स टाइम है, यानी किसी भी दो कामों के दरमियान जो कितने घंटे गुजरे हैं वो हमें इलेप्स टाइम बताता है। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टाइम विल इट बी इन 4 आवर्स। तो हमने ये देखना है, यहाँ पे इस घड़ी के ऊपर टाइम दिया हुआ है जो कि है 6 बजे। घंटे वाली सुई 6 पे और मिनट वाली सुई 12 पे है। इसका मतलब ये शो कर रहा है 6 o'clock को। अब हमने बताना है कि 6 बजे के बाद 4 घंटे अगर हम मज़ीद आगे चलें तो फिर टाइम क्या होगा। अब क्योंकि इस 6 बजे के साथ AM और PM कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे 6 बजे इसको ले लेते हैं। ये 6 AM है। तो 6 AM के बाद हमने 4 घंटे चलने हैं। 1 2 3 और 4 आवर्स।
जब 4 घंटे चले हैं तो हम कहाँ पहुँचे हैं? हम 10 बजे पे पहुँचे हैं। 6 ओ क्लॉक से हम चले थे तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं? 10 ओ क्लॉक पे। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे इस घड़ी के ऊपर शो करेंगे कि 10 बज गए हैं, जब 4 घंटे चले हैं तो 10 बजने के लिए घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? घंटे वाली सुई 10 की तरफ होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे होगी? पूरे 10 बजे हैं इसलिए मिनट वाली सुई 12 पे होगी। जब आपने खुद से सुई ड्रॉ करनी है तो मिनट वाली सुई थोड़ी सी लंबी और घंटे वाली सुई थोड़ी सी छोटी रखनी है। तो इसका मतलब 6 बजे से 10 बजे के दरमियान कितने घंटे गुजरे? 4 घंटे। एक और सवाल देखते हैं। व्हाट टाइम विल इट बी इन 12 आवर्स? 12 घंटों में क्या टाइम हो जाएगा? अगर हम स्टार्ट करें 11 बजे से, यहाँ पे इस घड़ी पे टाइम है 11 ओ क्लॉक। तो 11 ओ क्लॉक से अगर हम स्टार्ट करें तो कितने घंटे चलने हैं या कितने घंटे तक हमने जाना है? 12 आवर्स तक। तो अब हमने देखना है कि 12 आवर्स के बाद कौन सा टाइम आएगा, वो हमने इस घड़ी के ऊपर शो करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 11 बजे, और 11 बजे को मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि AM और PM कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। और अब हमने 11 बजे से आगे चलना है पूरे 12 घंटे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जब हम 12 घंटे चले हैं तो हम कहाँ पे पहुँचे हैं? 11 ओ क्लॉक पे। तो अगर ये दिन के 11 बज रहे हैं यानी 11 AM है, तो 12 घंटे चलने के बाद हम 11 PM पे पहुँचेंगे, और अगर ये 11 PM है तो 12 घंटे चलने के बाद हम 11 AM पे पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पे हम नीडल्स ड्रॉ करते हैं। 11 ओ क्लॉक है तो इसलिए घंटे वाली सुई 11 की तरफ होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे? 12 पे होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली 11 ओ क्लॉक है इसलिए मिनट वाली सुई हमेशा 12 पे होगी। तो इस तरह से हम इलेप्स टाइम को फाइंड कर सकते हैं, या अगर इलेप्स टाइम दिया हुआ हो तो फिर हम नेक्स्ट टाइम को फाइंड कर सकते हैं। आज हमने सीखा इलेप्स टाइम के बारे में।